क्या गुरु बनाने से दुख दूर हो जाते हैं? क्या भगवान की भक्ति करने से, क्या गुरु इसलिए बनाना चाहिए, क्या संतों के पास इसलिए जाना चाहिए कि हमारे दुख दूर हो जाए? इसलिए जा रहे हो तो तुमने गुरु का मतलब ही नहीं समझा। सदगुरु दीनी ऐसी नजरिया हर कोई लागे मीतरे। सदगुरु तुम्हारे दुखों को नहीं दूर करेगा। क्या करेगा? सदगुरु तुम्हें दुख में भी हंसना सिखा देगा, आनंद में नाचना सिखा देगा। लाख विपत्तियां होंगी तुम्हारे जीवन में, लाख परेशानियां होंगी, दुखों के पहाड़ होंगे, लेकिन अगर गुरु आज्ञा तुमने मानी, गुरु कृपा को तुमने माना, तो दुख भी सुख जैसा प्रतीत होने लगेगा। क्योंकि सदगुरु क्या करता है? सदगुरु दृष्टि देता है, सदगुरु नजरिया देता है चीजों को देखने का, चीजों को समझने का। माफ करना, पर आजकल लोग गुरुओं के पास बस अपना काम बनवाने जाते हैं, इसलिए गुरु कम मिलते हैं, उनको धोखा ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो भक्ति पाने गए ही नहीं थे। वो संसारिक इच्छा लेके गए थे, गुरु उनको दो चार चीजें बता देता, ये घर में बांध लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और मान लेते हैं लोग। और सच्चा गुरु क्या कहता? सच्चा गुरु कहता है, मेरे पास कोई विद्या नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, तू ये समझे कि मैं तेरे बिगड़े बनाए काम बना दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है भगवान तक जाना और तुझे अपने संग वहां तक खींच के लेके जाना। और जब तक तुझे वहां तक पहुंचा ना दूं, तब तक तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा रास्ते में, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सदगुरु का काम, ये सदगुरु ही कर सकता है, ये गुरु ही कर सकता है। एक छोटी सी कोई चींटी हो, उस चींटी को सिलीगुड़ी से दिल्ली तक की यात्रा करनी है, उसको दिल्ली जाना है अपने किसी रिश्तेदार से मिलने। कैसे जाएगी बताइए? पैदल पैदल जाएगी? पैदल पैदल जाएगी तो रास्ता में कितने जन्म हो जाएंगे उसके, कितनी बार मर लेगी, कितनी बार गाड़ी के नीचे आएगी, पांव के नीचे आएगी। नहीं जा सकती, उड़ के भी नहीं जा सकती। आप में से कोई दिल्ली फ्लाइट में जा रहा हो तो चुपचाप आए और तुम्हारे कुर्ते की जेब में या तुम्हारे बैग में आकर के चुपचाप बैठ जाए। कुछ नहीं करना उसको, वहां बैठना है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई ड्राइविंग, कोई साइकिलिंग, कोई किराया, कुछ नहीं, वह बैठ जाए बैग में। और आप उसको अपने साथ बैग में ले करके, आपको पता नहीं, आप अनजाने में ले गए और दिल्ली में जाके उतर जाए, पहुंच गई दिल्ली। कितना आसान हुआ ना। अपनी मेहनत से जाती तो पहुंच पाती, कितना मुश्किल। ठीक वैसे ही हम जैसे जिनकी औकात एक चींटी बराबर है, वो कहते हैं हम भगवान के धाम जाएंगे, हम भगवान को पाएंगे। कैसे पाओगे? हजारों जन्म लेने पड़ेंगे, मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, कितने जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन करना क्या है? जैसे चींटी आपके पाँव में, आपके कपड़ा में संग आपके चिपक के दिल्ली पहुंच जाती है, वैसे ही हम सदगुरु के चरणों को कस के पकड़ लें कि अब इनको छोड़ना नहीं। वो तो वहां जा ही रहे, वो तो वहां पहुंचेंगे, पर आप उनके चरणों से चिपके चिपके पहुंच जाओगे, बिना मेहनत, बिना परिश्रम, बिना कोई कोशिश की आप भगवान तक जा सकते, पहुंच सकते। केवल गुरु कृपा ही केवल, गुरु कृपा से।
इसलिए गुरु कृपा का भाव समझिए, उसका मतलब समझिए। कोई गुरु आपसे धन दौलत की मांग नहीं करता। अगर सच्चा गुरु होगा तो उसकी एक ही खुशी है, तुम हरि नाम करो, जो वो कह रहा है वो पालन करो। आजकल लोग गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। गुरु को तो कह देंगे कि हाँ हम बड़ा आपको श्रद्धा, पर गुरु जो कह रहा वो तो करो। गुरु कृपा ही माया का पर्दा हटा सकती है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। तुम लाख हाथ पांव फेंको, नहीं बनेगी बात तभी बनेगी जब सदगुरु के चरणों को पकड़ोगे, गुरु में विश्वास रखोगे, गुरु वाक्यों पर विश्वास रखोगे। वो भी निष्काम भक्ति का कोई सदगुरु हो, कोई आपसे आशा ना हो। पर खेल कब बिगड़ता? खेल तब बिगड़ता जब गुरु को शिष्य से दान की आशा हो और शिष्य को गुरु से अपने काम बनने की आशा हो। यहां काम बिगड़ जाता। एक माता बोली, मैंने एक गुरु हरिद्वार में बना रखे, एक मैंने बनारस में बना रखे, एक मैंने वृंदावन में बना रखे, एक जगन्नाथपुरी में बना रखे। मैं कहा मैया इतने सारे गुरुओं की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? बोली मैं तीर्थों पे जाती रहती हूँ, हरिद्वार बनारस वृंदावन घूमती रहती हूँ। अब हर जगह जाकर के होटल में पैसा बेकार करूँ, इससे अच्छा मैंने हर जगह एक एक गुरु बना रखा, उनके आश्रमों में रुक जाती हूँ, पैसा बच जाता है मेरा। बताओ, पैसा बचाने के लिए हर एक क्षेत्र में एक एक गुरु फिक्स कर रखा है कि यहाँ ये काम आ जाए, यहाँ इसका आश्रम काम आ जाए। और माफ करना, पहले के शिष्य गुरु की सेवा करते थे, आजकल शिष्य गुरु से करवाते हैं। फोन कर देते, महाराज जी 10 लोग आ रहे हैं, कमरा साफ करवा देना, 4 कमरे लगेंगे, महाराज जी भोजन व्यवस्था करवा देना। फिर बेचारे महाराज जी अच्छे भले जो माला जाप कर रहे थे वो छोड़ करके फिर शिष्य की व्यवस्था बनवाते हैं, क्योंकि जरा भी इधर उधर व्यवस्था हो गई नाराज हो जाएगा, दान नहीं देके जाएगा। फिर गुरुजी बेचारे सफाई करवाते हैं, कमरा साफ करो, ये करो वो करो। एक पूर्व में गुरु देखो कैसे अद्भुत अद्भुत उदाहरण है, जहां गुरु के संकल्प थे, हम दीक्षा नहीं देंगे भैया, लेकिन शिष्यों ने इतना हृदय से उनकी सेवा करी कि गुरु को अपना निर्णय भी बदलना पड़ा कि नहीं, ऐसा शिष्य तो हमें प्राप्त हो, ये भगवत कृपा से ही होगा। और कई बार शिष्य, यकीन मानना, कई बार शिष्य इस स्थिति के भी प्राप्त हो जाते हैं कि वो गुरु को भगवान तक पहुंचा देते हैं, इतनी उनकी भजन में शक्ति होती है। तो ये बहाने बनाना छोड़ दीजिए कि आजकल गुरु ऐसे हैं, आजकल जमाना बड़ा खराब है, आजकल पहचानना बड़ा। तुम अच्छे शिष्य बनो, पहले योग्य शिष्य बनो, योग्य गुरु अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कभी किसी गुरु पे प्रश्न मत उठाओ। आप कहोगे मैं भी जानती हूँ इस बात को, कई बार ऐसे उदाहरण होते हैं जहाँ जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो होती है, लेकिन आप गलत को छोड़ दीजिए, गलत की ओर मत देखिए, क्योंकि तुम गलत की ओर देखोगे, साधु के प्रति मन में गलत भाव आएगा और उससे कहीं ना कहीं अपराध बनेगा। इसलिए गलत को नज़रअंदाज करके आप उनसे क्या अच्छा सीख सकते हैं वो प्राप्त करने की कोशिश करिए। जैसे एक सोना बहुत रखा रखा पुराना हो गया, काला पड़ गया, उसमें हल्का कालापन आ गया, तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं? उसको सुनार के पास ले जाएंगे, सुनार एक जो भी केमिकल उसका होता पॉलिश, उसको लेके उसको रगड़ेगा और उसको चमचमा है वही पुराना, पर उसको रगड़ करके वो एकदम साफ कर देता है।
वैसे ही हमारा जो सोने जैसा चमचमाता मन था वो धीरे धीरे अब इस संसार में थोड़ा थोड़ा काला होता गया, उस पर कालापन चढ़ता गया। तो क्या करें, किस सुनहार के पास ले जाएं? बोले आप उसको गुरु रूपी सुनहार के पास लेकर के जाइए। और गुरु रूपी सुनहार क्या करेगा? बोले गुरु रूपी सुनहार सत्संग रूपी पॉलिश से तुम्हारे हृदय को मांझ देगा और ये मन इतना सुंदर बन जाएगा कि इसको देख के ठाकुर जी भी लालच हो जाएंगे, उनको भी लालच आ जाएगा कि मन हो तो ऐसा, भक्त हो तो ऐसा हो। मुझे पता नहीं ये बात सच है या नहीं, पर मुझे कभी कभी लगता है कि देवताओं में भी कभी कभी कंपटीशन तो होता होगा कि ये वाला भक्त ये अच्छा, ये हमारा होना चाहिए, ये बड़ा हमारी भक्ति करता है, ये हमारा होना चाहिए। सबको लगता है भैया, सबको रहता ये अच्छा ग्राहक है हमारे पास आ जाए। तो जो ज्यादा प्रेम करने वाला हो देवता सोचते ये हमारे पास आ जाए। भोलेनाथ जी, ब्रह्मा जी को तो वैसे भी ज्यादा मिलते नहीं है, कोई एक आध गिने चुने ही होते हैं।